आखिर पिंकी के साथ ऐसा क्या हुआ हॉस्पिटल में कि पिंकी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो फाइनली आज सच्चाई आ ही गई सोशल मीडिया पर। पिंकी के जाने का एक मनगढ़ंत कहानी शिवम ने रचा और डॉक्टर के साथ मिलकर पिंकी का जो भी हाल हुआ वो शिवम दुबे ने किया। डॉक्टर ने मना किया था ऑपरेशन करने को, लेकिन शिवम ने डॉक्टर को ये आश्वासन दिया था कि आप पिंकी का ऑपरेशन करिए। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि शिवम दुबे खुद चाहता था पिंकी से छुटकारा पाना, और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये बोल दिया कि हम रिस्क नहीं ले सकते तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार था। और शायद डॉक्टर के मना करने पर भी शिवम दुबे ने डॉक्टर को राजी किया ऑपरेशन करने के लिए। तो सच्चाई सामने आ गई है। शिवम दुबे को एक्सपोज करने पिंकी की माँ आ गई हैं ऑन कैमरा। आखिर में हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी सच्चाई अब शिवम की पिंकी की माँ रखेगी। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, ये आज पिंकी की माँ को सोशल मीडिया पर आना क्यों पड़ा, सबसे बड़ा सवाल है। इसके पहले इतना शिवम दुबे ने पिंकी के बारे में वीडियो बनाया, पिंकी के बारे में सिंपैथी लिया, और जो शिवम दुबे को एक्सपोज किया उसको शिवम दुबे धमकी देने तक को तैयार हो गया। तो मैं बता दूं कि पिंकी की माँ इसलिए सोशल मीडिया पर आई है क्योंकि अब जो 13 दिन का जो श्राद्ध कर्म होता है वो हो चुका है पिंकी का, है ना। पिंकी के जो बेटी हुई है उसको लेने के लिए शिवम दुबे ने बोला था कि जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पिंकी का जो ब्रह्म भोज है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से मैं जाऊंगा अपनी बेटी को लेने। और ये बेटी को लेने के लिए शायद पहुँचे या फ़ोन से बात हुई, जो भी हुई, पिंकी की माँ ने देने से इनकार किया। और मुझे लगता है कि पिंकी की माँ ने कोई गलत बात नहीं की। जो इंसान जीते जी उसका कद्र नहीं कर सका, उसकी बेटी का क्या कद्र करेगा, है ना। कहीं ना कहीं आज जो ये इंसान कह रहा है कि मैं बेटी को पालूंगा, आईएएस बनाऊंगा, पीसीएस बनाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, ये बेटी को लेने के लिए राज रच रहा था कि शिवम अगर ऐसा बोलेगा तो पिंकी की माँ शायद बेटी को दे सकती है। तो शिवम दुबे का जो ये थॉट था वो फेल होता हुआ नज़र आया। पिंकी की माँ ने बेटी को देने से इनकार किया क्योंकि देखो, गई तो उसकी बेटी है। एक माँ का जो दर्द है ना वो दिख रहा है आंखों से, और एक पति का दर्द कहीं भी नहीं दिख रहा है। जो आज सिंपैथी गेन कर रहा है पिंकी की, पिंकी चली गई, पिंकी चली गई, उसके आंखों में कहीं भी दर्द के आंसू हमने नहीं देखे। चाहे डे 1 से ही ये सोशल मीडिया पे आया हो, दर्द के आंसू शिवम दुबे के आंखों में नहीं देखे। लेकिन आंसू किसके दिखे? डे 1 से लेकर अभी तक पिंकी की माँ के। एक माँ के लिए बेटी बोझ नहीं थी, वो अपने बेटी को रखना चाहती थी लेकिन उसके पास वो नहीं रह पाती थी, है ना। तो पिंकी जो बेटी पैदा की है, कहीं ना कहीं इस माँ का कहना है कि पिंकी तो नहीं है इस दुनिया में, उसका जो एक अंश है उसको मैं पालूंगी, पोसूंगी, उसको बड़ा करूंगी, और वो नहीं दे रही है और देना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि शिवम दुबे को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। देखो, शिवम दुबे ऐसा तो है नहीं कि शादी नहीं करेगा। ये बड़ी बड़ी बातें जो सोशल मीडिया पर बोल कर गया कि मैं शादी नहीं करूँगा सिर्फ बेटी को लेने के लिए, ये जो षड्यंत्र रचा कि पिंकी की माँ दे देगी, अगर शादी का अगर बात हुआ तो नहीं देगी, कि दूसरी माँ आएगी तो सौतेली माँ आएगी, तो शिवम दुबे शादी कर लेगा। अभी उम्र ही क्या है, उसके माँ बाप तो पहले से ही चाहते थे कि शिवम दुबे पिंकी को छोड़ दे, उसकी दूसरी शादी हो जाए, लेकिन पिंकी ने शिवम दुबे के ऊपर केस किया हुआ था। और जिस मजबूरी में शिवम दुबे पिंकी के साथ रह रहा था वो मजबूरी थी, है ना। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है तो कोई मजबूरी नहीं है। तो शिवम दुबे डेफिनेटली लिख के रख लीजिए, फोर्सफुली दिखाकर या जो भी है कि माँ बाप के लिए मुझे शादी करना पड़ रहा है, शादी करेगा, बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होगी। लेकिन कहते हैं ननिहाल में एक माँ या मामा या मौसी, यही 3 लोग होते हैं जो सगे होते हैं। तो वो माँ अगर परवरिश करेगी अपनी बेटी को जानकर कि ये मेरी बेटी की बेटी है तो बहुत अच्छा उसका भविष्य रहेगा, है ना। लेकिन साथ ही साथ इस माँ ने शिवम दुबे की भी पोल खोली है।
साथ ही साथ डॉक्टर की भी बातें बताई हैं। डॉक्टर जब रात में मना कर दिया था कि नस नहीं मिल रही है एनेस्थेसिया देने के, जो एनेस्थेसिया मेडिसिन दिया जाता है वो रीढ़ के नस में दिया जाता है। अधिकतर आजकल ऑपरेशन सबका होता है और सब लोग जानते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी में है वो नस लगता है, नस में जो इंजेक्शन लगता है उसके बाद ही सुन्न हो जाता है शरीर, उसके बाद ही ऑपरेशन होता है, जो कि पिंकी का रात में नहीं मिल रहा था। आनन फानन में शिवम दुबे को डॉक्टर ने बोला कि मुझे नस नहीं मिल रहा है, मुझे जिंदा रहते ही पिंकी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जिंदा रहते ही का मतलब क्या है? क्या डॉक्टर को ये बात पता था कि पिंकी नहीं बचेगी? और ये बात शिवम को भी पता था और शिवम दुबे इस बात को छुपा रहा था। शिवम दुबे को अपनी बेटी चाहिए थी, इसलिए उसने ये रिस्क डॉक्टर के साथ मिलकर लिया। पिंकी की एक पिक्चर पिंकी की माँ दिखा रही थी जिसमें मुंह में नली पड़ी हुई थी। उस नली को डालकर ही जो भी डॉक्टर ने किया, ऑपरेशन वगैरह किया, उसके बाद से पिंकी की माँ ये जो बोल रही है, डे 1 से बोल रही है कि 8 घंटे पिंकी को होश नहीं आया, और शिवम दुबे बोल रहा है कि 12 घंटे होश नहीं आया। 12 घंटे बाद 2 बार हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक की बात शिवम दुबे झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी बात है तो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर ये बात रखे। ऑडियंस जानना चाहती है सीरियसली। अगर हार्ट अटैक आया है तो उसका भी आपके पास एविडेंस होगा। 12 घंटे बाद होश आया है उसका भी आपके पास एविडेंस होगा। इस माँ को उल्लू बनाता रहा शिवम दुबे। माँ का कहना है कि मैं बार बार पूछ रही थी कि आखिर में अभी तक पिंकी को होश क्यों नहीं आया, तो शिवम दुबे झूठ बोलकर चला जा रहा था कि वो होश आया है, पहचान रही है, बोल रही है, बात कर रही है। आखिर में क्यों बोला इस माँ से झूठ? क्या पिंकी को 8 घंटे वो होश आने का जो एक बहाना था, पिंकी पहले ही जा चुकी थी दुनिया छोड़कर, या ऑपरेशन के दौरान ही जा चुकी थी? या तो डॉक्टर जानता है और या तो शिवम दुबे इस बात को जानता है। और डॉक्टर के ऊपर भी लीगल एक्शन लेने की बात सोशल मीडिया पर उठी थी। शिवम दुबे ने इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की कि डॉक्टर क्या करता, और जब पिंकी इस दुनिया को छोड़ कर गई तो इसीलिए आनन फानन में, जल्दबाजी में शिवम दुबे ने उसकी जांच नहीं करवाई, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया, तुरंत उसका अंतिम संस्कार करवाया। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोशल मीडिया पर एविडेंस दे रहे हो कि आप गलत हो, या पिंकी के साथ हॉस्पिटल में गलत हुआ है। ये हमको पता है कि पिंकी का कंडीशन सही नहीं था, वो नॉर्मल नहीं थी, लेकिन एक बेटी उसने पहले भी पैदा की है, और पैदा की है तो डॉक्टर ये बात जानता है। और डॉक्टर जब पेशेंट को अपने पास रखता है, उसके साथ में जो भी चीज़ें होती हैं, क्रिएट होती हैं या ऑपरेशन होता है, सबसे पहले डॉक्टर को बात पता चलती है, कंडीशन समझकर ही वो आगे का कदम उठाता है ना। तो डॉक्टर को ये कहीं ना कहीं अंदेशा था कि पिंकी नहीं बचेगी, और ये बात डॉक्टर ने शिवम दुबे को भी बताई थी। माँ के कहने पर ये बात सारा कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि शिवम दुबे को ये बात पता थी कि पिंकी नहीं बचेगी। आखिर में इस माँ की आवाज़ है कि जब डॉक्टर को नस नहीं मिल रहा था तो रात में ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत थी? रात भर का इंतजार क्यों नहीं करवाया शिवम दुबे ने डॉक्टर से, या खुद शिवम दुबे ने? तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है। पिंकी की माँ ने जो चीज़ें रखी हैं, जो पॉइंट रखा है, उस पर अब सोचने पे मजबूर हो रही है जनता की सच में इस माँ की बात सही है। ये माँ भी वहाँ पर प्रेजेंट थी, पर इतनी जल्दबाजी क्यों करवाया शिवम ने? रातों रात ऑपरेशन क्यों करवाया पिंकी का? सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवम दुबे खुद चाहता था कि रातों रात बात को रफा दफा किया जाए? और इसलिए आज तक शिवम दुबे की आंखों में दर्द के आंसू पिंकी के नाम से नहीं है। कहते हैं सच कड़वा होता है और कड़वी चीज़ कभी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए शिवम दुबे को एक्सपोज जो भी कर रहा है उसको शिवम दुबे धमकी दे रहा है ना। तो चलिए इस वीडियो को अभी यहीं करते हैं एंड। आगे की सच्चाई जैसे ही आएगी, ये माँ जैसे ही बातों को रखेगी, वैसे वैसे मैं भी आप लोगों के सामने कुछ कुछ पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करती रहूँगी।
आप लोगों के कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ बाय बाय।